एवरीवन, वेलकम टू स्कूल राज थ्योरी। तो आज हम देखेंगे क्लास सेकंड के सब्जेक्ट हिंदी का चैप्टर नंबर 6 तिरंगा। हम इस पार्ट में देखेंगे इस चैप्टर का कंप्लीट भावार्थ तथा इसके सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कविता कुछ इस तरह से है। यह तिरंगा झंडा अपना, तीन रंग है इसकी शान। अर्थात यह जो तिरंगा है, तिरंगा अर्थात तीन रंगों वाला, जो तीन रंगों वाला हमारा झंडा है, इसके जो तीन रंग है वो इसकी क्या है? शान। शान अर्थात मान मर्यादा है। ऊंचा उड़ता रहे गगन में, यह हमेशा ऊंचा उड़ता रहता है। हमको है इस पर अभिमान, हमको यानी हम सभी को इस पर क्या है? गौरव है, अभिमान है। केसरिया रंग इसकी शोभा, जो सबसे पहले जो रंग आता है तिरंगा में वो कौन सा कलर आता है? केसरिया। केसरिया रंग इसकी शोभा बढ़ाता है। केसरिया रंग किसका प्रतीक है? वीरों का उत्साह बढ़ाता, अर्थात वीरों का उत्साह बढ़ाता है केसरिया रंग, जो कि इसका क्या है? शोभा है। शांति मार्ग पर बढ़ते रहना, श्वेत रंग सबको सिखलाता। बीच में कौन सा कलर आता है? सफेद रंग। सफेद रंग किसका प्रतीक है? शांति मार्ग पर बढ़ते रहना। सफेद रंग क्या सिखाता है? कि हमेशा शांति के मार्ग पर बढ़ते रहो। खुशहाली का रंग हरा है, मेहनत से खुशहाली आती। जो हरा रंग है वो किसका प्रतीक है? खुशहाली का। और खुशहाली किससे आती है? मेहनत से। मेहनत से खुशहाली आती है। चक्र प्रगति का प्रतीक है, गति ही मंजिल तक ले जाती। जो इसके बीच में चक्र है वो किसका प्रतीक है? प्रगति का। प्रगति यानी आगे की ओर बढ़ते रहना हमें सिखाता है चक्र। गति ही मंजिल तक ले जाती, क्योंकि जो गति है वो ही हमें हमारी मंजिल तक ले जाती है। देश का झंडा हमको प्यारा, न्योछावर है इस पर प्राण। हमारे देश का झंडा हमें सबसे प्यारा है और हम इस पर अपने प्राण न्योछावर करते हैं। इसकी रक्षा करे हमेशा, आजादी की यह है शान। इसकी हमेशा हम रक्षा करेंगे, क्योंकि यह आजादी की शान है, अर्थात हमारा मान मर्यादा है, अतः हमें हमेशा इसकी रक्षा करनी चाहिए। तो ये था कंप्लीट भावार्थ तिरंगा चैप्टर का। अब हम देखेंगे इस चैप्टर का अभ्यास कार्य। सबसे पहले हमें शब्दार्थ दे रखे हैं जो कि हमने कविता के साथ में ही देख लिए थे, फिर भी एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले है शब्द तिरंगा, जिसका अर्थ होता है तीन रंग का। नेक्स्ट शब्द है उत्साह, जिसका अर्थ होता है उमंग। अगला शब्द है शान, जिसका अर्थ होता है मान मर्यादा। अगला शब्द है श्वेत, जिसका अर्थ होता है सफेद। अगला शब्द है प्रतीक, जिसका अर्थ होता है रूप। अगला शब्द है प्रगति, जिसका अर्थ होता है आगे की ओर बढ़ना। अब हम देखेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स। सबसे पहले है पढ़े और समझे। यहाँ कुछ शब्द दे रखे हैं जिन्हें हमें पढ़कर समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शब्द है तिरंगा, झंडा, ऊंचा, उत्साह यानी उमंग, चक्र, प्राण, प्राण यानी जान, न्योछावर, श्वेत, श्वेत अर्थात सफेद, शांति मार्ग और लास्ट शब्द है प्रगति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थान भरे। यहाँ कुछ शब्द दे रखे हैं जिनमें से हमें उचित शब्दों को दिए गए रिक्त स्थानों में फिल करना है। तो देखते हैं सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस है ऊंचा उड़ता रहे ब्लैंक में। तो यहाँ ब्लैंक में आ जाएगा गगन, ऊंचा उड़ता रहे गगन में। सेकंड है वीरों का रिक्त स्थान बढ़ाता। यहाँ रिक्त स्थान में आ जाएगा उत्साह, वीरों का उत्साह बढ़ाता। थर्ड है रिक्त स्थान पर बढ़ते रहना। यहाँ रिक्त स्थान में आ जाएगा शांति मार्ग, शांति मार्ग पर बढ़ते रहना। फोर्थ है इसकी रिक्त स्थान करे हमेशा। तो यहाँ रिक्त स्थान में आ जाएगा रक्षा, इसकी रक्षा करे हमेशा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। यहाँ उचित विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाकर देखना है। क्वेश्चन फर्स्ट है तिरंगे झंडे में कितने रंग होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं 5, 3, 4, 6। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है कविता के अनुसार हमको किस पर अभिमान है।
ऑप्शन है घर पर, दोस्तों पर, तिरंगे पर, विद्यालय पर। तो यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन गे तिरंगे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, नीचे दी गई पंक्तियों का सही मिलान करें। यहाँ कुछ पंक्तियां दे रखी है जिनका हमें सही मिलान करके आंसर करेक्ट करना है। तो चलिए देखते हैं आंसर। क्या है, केसरिया रंग इसकी शोभा। तो इसका मिलान कर देंगे, वीरों का उत्साह बढ़ाता। केसरिया रंग इसकी शोभा, वीरों का उत्साह बढ़ाता। ख हो जाएगा, चक्र प्रगति का प्रतीक है। तो इसका मिलान करेंगे, गति ही मंजिल तक ले जाती। चक्र प्रगति का प्रतीक है, गति ही मंजिल तक ले जाती। गे है, इसकी रक्षा करे हमेशा। तो यहाँ इससे मिलान कर देंगे, आजादी की यह है शान। तो इसकी रक्षा करे हमेशा, आजादी की यह है शान। कह दे रखा है, ऊंचा उड़ता रहे गगन में। तो इस पंक्ति का मिलान कर देंगे, हमको है इस पर अभिमान। तो यहाँ बन जाएगा, ऊंचा उड़ता रहे गगन में, हमको है इस पर अभिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है, पढ़े और लिखे। यहाँ कुछ शब्द दे रखे हैं जिन्हें हमें पढ़कर देखना है और उन्हें लिखना है। तो हमें इन शब्दों को इनके अनुसार ही लिखना है। जैसे कै में दे रखा है तिरंगा, तो यहाँ लिख देंगे तिरंगा। ख में दे रखा है अभिमान, तो हम यहाँ लिख देंगे अभिमान। कै में दे रखा है श्वेत, तो यहाँ लिख देंगे श्वेत। घ में दे रखा है न्योछावर, यहाँ लिख देंगे न्योछावर। न में दे रखा है उत्साह, यहाँ लिख देंगे उत्साह। और च में दे रखा है झंडा, तो हम यहाँ लिख देंगे झंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, कविता के कुछ शब्द नीचे वर्ग पहेली में छुपे हैं, उन्हें ढूंढकर घेरा बनाएं जैसे तिरंगा। यहाँ एक वर्ग पहेली दे रखी है जिसमें कुछ शब्द छिपे हुए हैं कविता से रिलेटेड। यहाँ तिरंगा लिखा हुआ है जिस पर घेरा लगाया हुआ है। इसी तरह से हमें अन्य जो शब्द हैं कविता से रिलेटेड उन्हें ढूंढकर घेरा लगाना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम घेरा लगा देंगे प्रगति। अगला शब्द हमें मिला है प्रतीक। अगला शब्द है गगन। अगला शब्द है झंडा। अगला शब्द है अभिमान और लास्ट है उत्साह। इन सभी शब्दों पर हम घेरा लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, सोचे और बताएं, जिसमें क्वेश्चन क्या है, सफेद रंग क्या सिखलाता है। तो यहाँ हमें इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो यहाँ आंसर लिख देंगे, शांति मार्ग पर बढ़ते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुशहाली किससे आती है। तो यहाँ आंसर लिख देंगे, खुशहाली मेहनत से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें झंडे की रक्षा क्यों करनी चाहिए। तो यहाँ आंसर लिख देंगे, क्योंकि यह आजादी की शान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, पाठ में आए रे के विभिन्न रूपों को जानिए। यहाँ हम बात करेंगे पाठ में आए हुए रे के विभिन्न रूपों के शब्दों के बारे में। यहाँ शब्द दे रखे हैं रक्षा, मर्यादा, चक्र, प्राण, प्रगति, प्रति, प्यारा। तो इन शब्दों को जानने से पहले आप सभी को यह पता होना चाहिए कि रे के विभिन्न रूप कौन कौन से होते हैं। तो रे के विभिन्न रूपों में सबसे पहले जो भेद होता है वो होता है रेफ वाले शब्द, जिसमें रे आधा रखते हैं। सेकंड हो गया पदेन वाले शब्द, जिसमें रे पूरा होता है। और थर्ड रहता है रू वाले सामान्य शब्द या रे वाले सामान्य शब्द। हम यहाँ सबसे पहले बात करेंगे रेफ वाले शब्द की परिभाषा के लिए। शब्दों में इसका प्रयोग होते समय इसके उच्चारण के बाद आने वाले वर्ण की अंतिम मात्रा के ऊपर लग जाता है। यहाँ रे कौन सा है, रेफ वाला, जिसमें रे क्या होता है, ऊपर लग जाता है। तो यहाँ रेफ वाले शब्द कौन सा दिख रहा है हमें, मर्यादा, जिसमें रे क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है। और ये रे क्या होता है, आधा रे होता है। इसी तरह से शब्द हैं गर्म, बर्फ, कर्म। अगला जो भेद है वो होता है पदेन वाले शब्द, जिसमें रे पूरा रहता है। यहाँ रे नीचे होता है, नीचे पदेन वाला रूप है। रे का यह रूप स्वर रहित होता है। यह रे का रूप अपने से पूर्व आई व्यंजन वर्ण में लगता है। पाई वाले व्यंजनों के बाद प्रयुक्त रे का यह रूप तिरछा होकर लगता है। जैसे यहाँ शब्द दे रखे हैं चक्र, प्राण, प्रगति, प्रति। ये सभी शब्द
पदेन वाले शब्द हैं, जिसमें रे पूरा रहता है परंतु स्वर रहित होता है। इसी तरह से अन्य एग्जाम्पल देखेंगे, द्रव्य, पेट्रोल, ड्राइवर, ट्रक, इसी तरह से ये इसके एग्जाम्पल हो गए। और लास्ट जो होता है भेद होता है वो होता है रू वाले सामान्य शब्द। यहाँ रे के सामान्य शब्द भी आ जाते हैं। रे के सामान्य रूप का प्रयोग में रे शब्द के आरंभ में, मध्य में और अंत में आ सकता है। रे में सभी मात्राएं लग सकती है सिवाय री और हलंत की। ठीक है, तो यहाँ सामान्य जो रे के शब्द हैं वो है रक्षा, प्यारा, जिसमें एक में शुरू में लगा हुआ है रे और प्यारा में लगा हुआ है लास्ट में। अन्य जो है एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे रुचि हो गया, गुरु हो गया, डमरू हो गया, पुरुष हो गया, इसी तरह से ये हो गए सामान्य भेद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, सुंदर लेख लिखें। यहाँ हमें एक पंक्ति दे रखी है, 3 रंग का अपना झंडा। तो हमें इसी पंक्ति के अकॉर्डिंग यहाँ सुंदर सुंदर अक्षरों में लेख लिखना है। जिस तरह से मैंने लिखा हुआ है आप भी अपनी नोटबुक में इसे लिखें और अपनी मैम को बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, अपने अध्यापक की सहायता से दिए गए महापुरुषों के चित्रों को पहचानें तथा उनके नाम लिखें। यहाँ कुछ हमें महापुरुषों के चित्र दिए गए हैं जिन्हें हमें पहचान कर उनके नाम लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ महापुरुष है जो कि है महात्मा गांधी का। अगला जो चित्र है वो है भगत सिंह का। नेक्स्ट है चंद्रशेखर आजाद और जो लास्ट चित्र है वो है सुभाष चंद्र बोस का। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, झंडे के चित्र पर पेंसिल घुमाएं एवं रंग भरें। तो यहाँ हमें इस झंडे को पेंसिल घुमाकर कंप्लीट करना है और दिए गए चित्र के अकॉर्डिंग इसमें रंग भरना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही और भी बहुत सारे यूजफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।